बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामकिशोर नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, चंदा। वो पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन दिल से अपने खेतों और मिट्टी से जुड़ी हुई थी। गांव में एक जमींदार रहता था, ठाकुर घनश्याम। उसका नाम सुनते ही गांव के लोग सहम जाते। वो चालाक और लालची था। गरीब किसानों से ज्यादा कर वसूलता और उनकी मेहनत का फल खुद रख लेता। इन किसानों की औकात ही क्या है मेरे सामने। मेरी जमीन पर काम करते हैं और फिर भी मुंह चलाते हैं। आप तो बहुत चालाक हैं मालिक, सब आपकी मुट्ठी में हैं। एक दिन रामकिशोर भी ठाकुर के पास गया, क्योंकि उसे खेती के लिए जमीन चाहिए थी। मालिक, मुझे भी एक टुकड़ा जमीन ठेके पर दे दीजिए, मैं मेहनत से खेती करूंगा। ठीक है, लेकिन आधी फसल मेरी होगी और आधी तुम्हारी। जैसा आप कहें मालिक। रामकिशोर ने जी जान से मेहनत की। फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन जब कटाई का वक्त आया, ठाकुर सारा अच्छा अनाज ले गया और बुरा हिस्सा रामकिशोर को दे गया। रामकिशोर दुखी होकर घर लौटा। तभी शहर से उसकी बेटी चंदा वापस आई। पिताजी, गांव के सब लोग इतने दुखी क्यों हैं? यहाँ तो हर चेहरे पर उदासी है। बेटी, ये गांव ठाकुर के जुल्म से कराह रहा है। मेहनत हम करते हैं, पर फल वो ले जाता है। पिताजी, अब यह न्याय नहीं चलेगा। मैं आपके साथ खेत में काम करूंगी और उस लालची ठाकुर को उसकी चाल में ही फंसा दूंगी। अगले दिन चंदा ठाकुर के घर पहुंची। अरे वाह, लड़की होकर खेती करेगी, ये काम तेरे बस का नहीं। मैं किसान की बेटी हूँ मालिक, खेती मेरे लहू में है और मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है लड़की, आधा ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का तेरा। मंजूर है मालिक। चंदा ने उस पर आलू की फसल लगाई। फसल तैयार हुई तो ठाकुर अपने हिस्से के लिए आ पहुंचा। अरे ये क्या, आलू तो जमीन के नीचे हैं। हाँ मालिक, आपने कहा था ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का मेरा, तो ये ऊपर की घास आपकी और नीचे के आलू मेरे। ठाकुर गुस्से से लाल हो गया, लेकिन कुछ कर नहीं सका। गांव में चंदा की होशियारी की चर्चा होने लगी। अगली बार इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। कुछ महीने बाद चंदा फिर ठाकुर के पास गई। मालिक, मुझे इस साल भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। ठीक है लड़की, इस बार नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का तेरा होगा। मंजूर है मालिक। इस बार चंदा ने गेहूं की फसल लगाई। जब फसल तैयार हुई तो पूरे खेत में सुनहरी बालियां झूम रही थीं। फिर मुझे बेवकूफ बना दिया तूने। देखिए मालिक, इस बार ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का आपका। गांव के लोग चंदा की समझदारी देखकर दंग रह गए। अब ठाकुर ने तीसरी बार अपनी अंतिम शर्त रखी। इस बार ऊपर का भी हिस्सा मेरा, नीचे का भी मेरा, बीच का तेरा। अब देखता हूँ क्या करेगी तू। मंजूर है मालिक। इस बार चंदा ने गन्ने की फसल लगाई। कुछ महीनों बाद जब फसल लहलहाई, ठाकुर फिर से खेत पर पहुंचा। अरे ये क्या, गन्ना तो बीच में है। मालिक, इस बार भी वो आपसे आगे निकल गई। मालिक, जैसा आपने कहा था, ऊपर और नीचे आपका और बीच का मेरा। ठाकुर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि वर्षों से वो जिन किसानों को मूर्ख समझता था, वो असल में उससे कहीं ज्यादा समझदार थे। चंदा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने गरीबों का हक छीना, पर अब कभी नहीं करूंगा। मैं सभी किसानों को उनकी जमीनें वापस कर दूंगा। मालिक, देर आए दुरुस्त आए। अब गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा, यही हमारी जीत है। उस दिन के बाद ठाकुर ने गांव के सभी किसानों की जमीन लौटा दी। गांव में खुशहाली लौट आई। खेत हरे भरे, चेहरे मुस्कुराते। चंदा की कहानी गांव की मिसाल बन गई। अन्याय का जवाब बुद्धि से देना चाहिए और सच्चाई की राह पर चलने से सबसे बड़ा दुश्मन भी बदल सकता है।